Namaskar and welcome again. Today I will show you two garden decor DIYs. Hope you will all enjoy it. If yes, then let me know in the comment section. And to see such more videos, kindly subscribe my channel and press the bell button to get all the notifications whenever I will upload a new content. So, without wasting much time, let's get started. तो पहले मैं एक हैंगिंग आउल फैमिली बनाऊंगी जिसमें आएंगे एक पापा, एक मामा एंड एक बेबी आउल। तो ये वाला प्रोजेक्ट मैं कार्डबोर्ड के साथ बनाऊंगी। तो कार्डबोर्ड के ऊपर कुछ करने से पहले मैं पेपर से इन तीनों को ड्रा किया है। उसके बाद इन तीनों को मैंने कट कर दिया है। अभी मैं कार्डबोर्ड के ऊपर इसको रख के ट्रेस कर रही हूँ। इसका जो बॉर्डर लाइन है इसको मैं ट्रेस कर रही हूँ। उसके बाद क्राफ्ट नाइफ के हेल्प से हो या सीजर के साथ मैं इसको कट कर लूँगी। तो मैं ईच कैरेक्टर के लिए दो दो पीस बनाऊंगी ताकि ये थोड़ा अच्छा दिखे, थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी हो जाए। तो सबको मैंने फेविकल की हेल्प से एक दूसरे के साथ पेस्ट करूंगी एंड पेस्ट हो जाने के बाद मैं एक के ऊपर एक को रख के एक वेट रख दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ पेस्ट हो जाए। तो ये सब कुछ अच्छी तरह से सूख गया है। अब मैं जो सारे एजेस को मास्किंग टेप के साथ कवर कर दिया है। अगर आपके पास मास्किंग टेप नहीं है तो आप टिश्यू एंड ग्लू के साथ भी इसको कवर कर सकते हो। तो सब कुछ हो जाने के बाद मैं अभी टेक्सचर पेस्ट अप्लाई करूँगी सबके ऊपर। ये टेक्सचर पेस्ट मेरा होममेड है। इसको मैंने वाटर, वॉल पुट्टी एंड ग्लू को मिक्स करके बनाया है। तो सारे को अप्लाई कर देने के बाद कुछ देर के लिए छोड़ देंगे सूखने के लिए। जब ये सूख जाएगा उसके ऊपर वही जो पफ स्टिक के साथ मैं डैब डैब करके एक नेचुरल सा टेक्सचर बनाऊंगी। उसके बाद सबको छोड़ देंगे बिल्कुल सूखने के लिए। तो ये बिल्कुल सूख के हार्ड हो चुका है। चलिए हम इसको अब कलर करते हैं। तो कलर करने से पहले मैं वाइट एक्रिलिक यूज़ करूँगी आज तक बेस कोट एंड सूख जाने के बाद मैं कलर अप्लाई करूँगी। तो आप अगर इसको बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बनाइए एंड कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल आपके ऊपर है।
तो सब कुछ कलर हो जाने के बाद हम अब कुछ डिटेलिंग्स करेंगे। तो आइज़ के लिए मैं अब मिरर यूज़ कर रही हूँ। तो इन तीनों का बिग्स को मैं रेड करूँगी। आप चाहे तो ब्राउन या ब्लैक भी कर सकते हो। आज इट इज़ द पापा आउल, तो नेक के एरिया में एक मैं बो बनाऊंगी। तो ये रही मामा आउल। तो सजाना तो पड़ेगा, इसलिए मैं हेड के ऊपर एक हैंडमेड फ्लावर यूज़ कर रही हूँ। इसको मैंने ग्लिटर पेपर से बनाई है। तो नेक एरिया में मैं वाइट एक्रिलिक के साथ डॉट दे रही हूँ ताकि ये मोती का हार जैसे दिखे। तो सब कुछ हो जाने के बाद इन सबको मैं इस तरह से अरेंज करूँगी विद द जूप रोट। So this is the final look. तो हम सेकेंड DIY के लिए एक पेबल यूज़ करेंगे। एंड ये पेबल को मैंने कहीं से भी परचेस नहीं किया है क्योंकि मैं इसको खुद बनाई है। तो मैं कैसे बनाई, तो जब मैं क्ले के साथ कुछ काम करती हूँ, अगर कुछ क्ले बच जाता है तो मैं इस तरह कुछ पेबल्स हो या ज्वेलरी डिज़ाइंस हो या बिट्स बना के रख देती हूँ। क्योंकि अगर हम क्ले के साथ काम करते हैं और कुछ क्ले बच जाता है तो हम इसको कभी भी रीयूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो हार्ड हो जाता है। तो इसलिए मैं इस तरह से कुछ बना के रख देती हूँ। तो इसके ऊपर मैं एक हनी बी बनाऊंगी। तो हनी बी बनाने से पहले आप सबको पता है हमको एक बेस कोट रेडी करना पड़ेगा। तो बेस कोट के लिए मैं वाइट एक्रिलिक यूज़ किया और वो सूख जाने के बाद मैं बी का पैटर्न ड्रा कर रही हूँ। एंड पैटर्न ड्रा हो जाने के बाद मैं इसको कलर कर दूँगी।
So this is the final look of second and last DIY. See you soon in the next. Have a nice day.